नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रेडिबल क्लासेस ऑनलाइन टेक में। और मैं आयुष प्रताप सिंह पुनः आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, पिछली कुछ कक्षाओं में हम हिंदी की बहुत सारी सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। अब आज का जो सिलेबस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, और कुछ समय से हिंदी की वीडियोस आपके पास नहीं पहुंच पा रही होंगी क्योंकि थोड़ा सा अस्वस्थ था और आप तक वीडियो नहीं पहुंच पा रहा था, परंतु पुनः आपके लिए यहाँ उपस्थित हूँ एक नई वीडियो के साथ जिसका शीर्षक है कारक। जी हाँ, और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। तो इस पार्ट को बड़े सावधानी से, बड़े ध्यानपूर्वक आप पढ़िए और सीखिए। ठीक, चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। तो दोस्तों, जैसा कि हमारा शीर्षक है कारक, तो आप सबसे पहले कारक के बारे में ही समझिए कि कारक किसे कहते हैं, कारक क्या होता है। ठीक है, परिभाषा यहाँ पे लिखी हुई है, आप चाहें तो देख सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर के या फिर साथ में पढ़ सकते हैं। फिलहाल अभी साथ में पढ़ते हैं। लिखा है परिभाषा, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसके संबंध का बोध होता है उसे कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? कारक। फिर से पढ़ते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसके संबंध का बोध होता है उसे कारक कहते हैं। ठीक है, परिभाषा क्लियर हो गई। चलिए, अब कारक जो है उसके कुछ प्रकार होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? प्रकार। और इनके कुछ विभक्ति चिन्ह होते हैं। क्या होते हैं? विभक्ति चिन्ह। तो इनके प्रकार और इनके विभक्ति चिन्ह को हम आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत किए हुए हैं चार्ट के माध्यम से। चलिए आप देख सकते हैं, पढ़िए। तो कारक के प्रकार क्या होते हैं? तो भैया कारक 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। कौन कौन से? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। ये 8 प्रकार के कारक होते हैं। ठीक है, तो कारक आपका क्लियर हो गया। अब इनके मैंने बताया था कि विभक्ति चिन्ह होते हैं, तो ये है विभक्ति चिन्ह। ठीक है, क्या है? विभक्ति चिन्ह है ये मिडिल वाला। और जो कारक है उसके प्रकार है ये फर्स्ट लाइन के। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं इनके विभक्ति चिन्ह। कैसे याद करेंगे? इसको याद करने का एक बहुत प्राचीन और आसान सा तरीका है। कोई ट्रिक वगैरह नहीं बताऊंगा क्योंकि ट्रिक जो होता है वो कर्ण की विद्या की तरह है, समय आएगा तो साथ छोड़ देगा। हाँ, इसलिए कैसे भी करके आप याद कीजिए। ठीक है, हाँ चलिए याद करते हैं। कैसे याद करते हैं? तो कर्ता ने, मतलब कर्ता का ने होता है। कर्म को करण से या द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से, ये अलग होना बताता है। ठीक है, और संबंध का होता है का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने, ये भी होता है, इसमें ऐड कर लीजिएगा ना, नी, ने। या अधिकरण का क्या होता है? में, पर। और संबोधन का होता है हे, अरे, अजी। ठीक, इस तरह के। तो कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का, की, के, रा, री, रे, नानी, ने, अधिकरण में, पर, संबोधन हे, अरे, अजी। ठीक, ये हो क्या इनका विभक्ति का चिन्ह। ठीक, अब जो करता है उसने ने क्या बताता है? काम करने वाला। जैसे सुमित फल खाया, सुमित ने फल खाया, तो किसने फल खाया? सुमित ने खाया। सरिता पानी भरी, किसने पानी भरा? सरिता ने पानी भरा, तो सरिता यहाँ कर्ता कारक है। ठीक है, इस सेंटेंस में इस तरह से हम इसको आगे पढ़ेंगे। फिलहाल बस थोड़ा सा ये समझाता हूँ, उसके बाद हम आगे इसके बारे में और ब्रीफली पढ़ेंगे। तो कर्ता ने बताता है, मतलब किसने काम किया, इस बात को बताता है। कर्म को, मतलब जिस पर काम का प्रभाव हो रहा है। सुमित सेब खा गया। अब बताइए, जो काम करना है इसमें क्या है? खाना, ईट। तो ईट का जो इफेक्ट है, खाने की क्रिया का जो प्रभाव है, किस पे पड़ा? सेब पर। तो यहाँ पे सेब है। ठीक है, सेब क्या है? कर्म है। ठीक, किसको खा गया? सेब को खा गया। पानी पी गया, किसको पी गया? पानी को पी गया। तो कर्म को, जब हम को प्रश्न करेंगे तो हमें कर्म पता चल जाएगा। जब हम किसने किया, ने प्रश्न करेंगे तो कर्ता पता चल जाएगा। तो कर्ता ने, मतलब काम करने वाला। कर्म पता करना है तो को, इसका चिन्ह होता है को जिस पर काम का प्रभाव हो रहा है, हमें वो पता करना है, वो क्या हो जाता है? कर्म हो जाता है। कर्ण क्या होता है? से या द्वारा, मतलब जिसके द्वारा काम कर्ता कर रहा है, मतलब जिसके द्वारा कर्ता काम करे। ठीक, जिसके द्वारा जो करता है वो काम करे। ठीक, हम आगरा गए, किससे गए? बस से गए, मतलब बस के द्वारा गए। ठीक है, हाँ। उसके बाद संप्रदान, मतलब इसको को के लिए, मतलब जिसके लिए किया कार्य किया जाए, जिसके लिए क्रिया की जाए, जिसके लिए क्रिया की जाए। और जैसे पापा ने मेरे लिए शर्ट मंगाई। ठीक है, पापा मेरे लिए शर्ट लाए, मंगाई नहीं, लाए बोल देते हैं। तो पिताजी मेरे लिए शर्ट लाए, तो शर्ट लाने का काम कौन किया? पापा। पर शर्ट लाए किसके लिए? मेरे लिए। ठीक है,
तो जो मेरे लिए है वो संप्रदान कारक है, मतलब किसके लिए, तो जिसके लिए क्रिया की जाए वो है संप्रदान कारक। अपादान क्या होता है, अपादान का चिन्ह होता है से, मतलब ये अलग होना बताता है, तो जिससे अलगाव हो, क्या हो, अलगाव हो। इसका एग्जाम्पल हम जब देंगे आपको समझ में आ जाएगा। संबंध क्या होता है आपको पता है, रिलेशन इंग्लिश में कहते हैं, तो संबंध आप समझने के लिए भी आसान होगा कि का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने, अन्य पदों से संबंध बताना, ठीक है, कि वह सुमित की किताब है। किसकी किताब है, सुमित की किताब है। सुमित और किताब में संबंध बता रहे ना, की शब्द, तो यहाँ पे संबंध कारक। उसके बाद है अधिकरण। अधिकरण होता है में और पर, इसका ये विभक्ति चिन्ह होता है, मतलब क्रिया का आधार। किसका आधार, क्रिया का, माफ कीजिएगा क्रिया लिखा गया था, क्रिया का आधार, ठीक, अधिकरण कारक होता है। संबोधन क्या होता है, इसका होता है हे, अरे, अजी, किसी को पुकारना, ठीक है, किसी को पुकारना या किसी को बुलाना, ठीक है, ये हम संबोधन कारक में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अब इसके आगे पढ़ते हैं। आगे हम पढ़ेंगे सभी कारकों को अलग अलग करके, वर्गीकृत करके, ठीक है, और भी गहरे तरीके से। तो जिसमें सबसे पहला कारक है वो है कर्ता कारक। कर्ता कारक की परिभाषा देखिए, तो लिखा है जो शब्द में कार्य करता है उसे कर्ता कहते हैं। कार्य करता है उसे कर्ता कहते हैं, इसका क्या मतलब भैया, एकदम समझा रहे हैं। देखिए अगर ये मार्कर है, मैं इसे यहाँ पे लिखता हूँ, है ना, बताइए लिखने का काम किसने किया, मैंने, तो लिखने का काम मैं करता हूँ। यहाँ जो लिखता है वो जो लिखा हुआ आप देख रहे हैं वो लिखने का काम कौन करता है, वो हम करते हैं। आप पढ़ने का, समझने का काम करते हैं, मैं पढ़ाने का काम करता हूँ। तो कौन पढ़ाता है, मैं पढ़ाता हूँ। पढ़ाने का काम कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूँ। उसी तरह यहाँ पे देखिए एकदम इजी सा लिखा हुआ है कि जो वाक्य में, मतलब जो वाक्य आप पढ़ेंगे उस वाक्य में कार्य करता है, हाँ, जो भी इंसान उस कार्य को करता है उसे हम क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्ता। जैसे एग्जाम्पल देखिए, राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा, किसने मारा, राम ने मारा। किसको मारा, रावण को मारा, ठीक है। तो कर्ता कारक की विभक्ति भी उस वक्त हम बताए थे कि कर्ता कारक की विभक्ति होती है ने। क्या होती है, ने होती है। तो राम ने रावण को मारा, तो यहाँ राम कर्ता है, ने जो है वो कर्ता कारक की विभक्ति है, कर्ता कारक का चिन्ह है, ठीक। और जो रावण है, रावण को मारा, है ना, तो कर्ता ने कर्म को, ऐसे पढ़ाए थे ना, तो कर्म को, मतलब यहाँ पे कर्म कौन है, रावण। किसको मारा, रावण को मारा ना, तो रावण कर्म है, क्या किया, मार दिया। तो मारा जो है वो क्रिया है, क्या है, क्रिया है। तो राम कर्ता हो गए, ने विभक्ति का चिन्ह है, रावण कर्म है, और जो मारना है वो एक क्रिया है, ठीक है। इतना क्लियर है। आप वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देखिए, चीजें समझ में आएंगी। चलिए एक छोटी सी नोटिस जो यहाँ पे है वो आपके लिए ये है कि जो कर्ता कारक होता है उसका प्रयोग दो तरीके से किया जाता है। कितने तरीके से, दो प्रकार से, ठीक। तो जिसमें एक होता है परसर्ग के साथ और एक होता है परसर्ग के बिना, मतलब परसर्ग सहित और परसर्ग रहित। तो जो परसर्ग सहित प्रयोग होता है वो कुछ इस तरह से होता है, जैसे राम ने पुस्तक पढ़ी। पुस्तक किसने पढ़ी, राम ने, तो इसमें कर्ता कौन है, राम। पर एक सेंटेंस हमारा ऐसे बनता है कि बालक लिखता है। अब इसमें ने तो आया नहीं भैया, आप कहेंगे हाँ सर ने तो नहीं आया, तो ने विभक्ति का चिन्ह होता है कर्ता कारक के, पर उसमें तो ने नहीं आया, नहीं आया ना, हाँ। परंतु यहाँ पे किसने लिखा, अगर हम प्रश्न लिखे हैं कि कौन लिखता है, तो बालक लिखता है, उत्तर क्या आएगा, बालक लिखता है। तो बालक ने लिखा, ठीक, बालक ने लिखा या बालक के द्वारा लिखा गया, तो यहाँ जो बालक है वही करता है, ठीक है, ठीक। उम्मीद है आपको आ रहा होगा समझ में। चलिए, तो कर्ता कारक का प्रयोग दो प्रकार से होता है, पहला होता है परसर्ग सहित, दूसरा होता है परसर्ग रहित। तो जो परसर्ग सहित होता है उसका एक उदाहरण है कि राम ने पुस्तक पढ़ी, इसमें आपका विभक्ति चिन्ह भी आएगा ने। और दूसरा होता है परसर्ग रहित, जिसमें बालक लिखता है, इसमें विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है, इसीलिए ये परसर्ग रहित है, ठीक है। चलिए दूसरा वाला पढ़ते हैं, कर्म कारक। कौन सा भैया, कर्म कारक। लिखा है वाक्य में क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। वाक्य में किसका प्रभाव, क्रिया का प्रभाव। अभी हमने आपको ऊपर वाले सेंटेंस में बताया था कि राम ने रावण को मारा, तो राम ने किसको मारा, रावण को। तो मारने का जो क्रिया है उसका प्रभाव किसके ऊपर होगा, रावण के ऊपर होगा।
तो यहाँ रावण क्या है, कर्म है। एक और एग्जाम्पल लिख लीजिए, माँ बच्चे को सुला रही है। अब माँ क्या कर रही है, सुला रही है। आपकी भी मम्मी सुलाई होंगी, कभी छोटे होंगे तो गोद में लेकर के, है ना, हम लोग सो जाते थे। तो उसी तरह यहाँ पे भी माँ बच्चे को सुला रही है, तो सुलाना काम है। यहाँ क्या काम है, सुलाना। पर जो सुलाने की क्रिया है उसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ेगा, कौन सो जाएगा, बच्चा सो जाएगा। ठीक, तो सुलाने की क्रिया का जो प्रभाव है किसके ऊपर पड़ रहा है, बच्चे के ऊपर पड़ रहा है। तो यहाँ बच्चा क्या है, कर्म है। क्या है भैया, कर्म है, कर्म कारक है। बच्चे को सुलाया तो बच्चा जो है वो कर्म कारक है और माँ जो है वो करता है। ठीक है, चलिए तीसरा पढ़ते हैं। लिखा है करण कारक। कौन सा कारक, करण कारक। तो लिखा है परिभाषा कि जिस वस्तु की सहायता से या जिसके द्वारा कोई काम किया जाता है उसे करण कारक कहते हैं। कौन सा कारण कहते हैं, करण कारक। इसकी विभक्ति वचन में बताया था, से के द्वारा। तो लिखा है हम आंखों से देखते हैं। उदाहरण क्या है, हम आंखों से देखते हैं, मतलब आंखों की सहायता से देखते हैं ना। तो यहाँ जो आंखों से है ये हमारा करण कारक है। क्या है, करण कारक। दूसरा उदाहरण देखिए, मुझे अपनी कमाई से खाना मिलता है। किससे, अपनी कमाई से, मतलब अपनी कमाई के द्वारा। अगर हम ना कमाएं तो हमको खाना नहीं मिलेगा। तो अपनी कमाई से खाना मिलता है, इसमें जो कमाई से है वो है आपका करण कारक। क्या है, करण कारक है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें, मैं हट जाता हूं थोड़ा। चलिए, अब उसके बाद चौथे नंबर पे हमारे आते हैं संप्रदान कारक। कौन है, संप्रदान कारक। तो जो संप्रदान कारक है उसका परिभाषा कुछ इस तरह से है कि वाक्य में जिसके लिए काम किया जाता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। बड़ा साधारण सा है भैया, एकदम आराम से समझो, आराम से हमारे साथ दोहराते जाइए, लिखते जाइए। ठीक, वीडियो पॉज करके चीज़ों को सोचिए, कहीं से नहीं समझ में आ रहा है तो रिवाइंड करके फिर से देखिए। तो संप्रदान कारक का जो परिभाषा है फिर से बता रहे हैं कि वाक्य में जिसके लिए काम किया जाता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। तो शिष्य ने गुरु के लिए सब कुछ किया। शिष्य ने गुरु के लिए सब कुछ किया। किसने किया, शिष्य ने। किसके लिए किया, गुरु के लिए किया। तो इसका पहचान भी आप याद कीजिए, चार्ट में मैंने बताया था के लिए होता है ना। तो संप्रदान कारक की जो पहचान होती है वो होती है के लिए। तो किसके लिए, गुरु के लिए। तो यहाँ जो ये गुरु के लिए है ये पूरा आपका संप्रदान कारक है। क्या है, संप्रदान कारक। एक और उदाहरण देख लीजिए, वह मेरे लिए पानी लाया। किसके लिए पानी लाया, मेरे लिए। तो ये जो मेरे लिए है यहाँ पे ये संप्रदान कारक है। कौन सा कारक है, संप्रदान कारक है। ठीक है, चलिए, और इसके बाकी के जो 4 कारक हैं वो हम पढ़ेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप इन्हें फिर से देखिए, पढ़िए, सीखिए। ठीक, और प्रैक्टिस करते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय भारत।